लेडी ने पूछा कि ये मेरी लड़की की शादी करानी है, ये तीन लड़के, उनका ये पत्रिका और ये फोटो, इसमें से आप कोई एक फाइनल कर दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं हाँ हाँ, वो चॉइस तो आपकी लड़की का है और आपका है, और ब्लेसिंग्स मेरे हैं, आप करवा लीजिए। उनका स्टैंडर्ड आंसर जो रहता है ना, एसओपी वाला आंसर, की चलो यहाँ से निकलो अभी तुम लोग, ये सब काम में मेरे को मत फंसाओ, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है। देर आर 5 or 10 स्टैंडर्ड आंसर्स विच आर देयर फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन प्रोबेबली थिंक ऑफ विद गुरुदेव। तो उसमें उन्होंने ऐसे करके उस वो महिला को थोड़ा सा टरकाने की कोशिश की, पर वो थोड़ी मानी नहीं। वो कह रही नहीं गुरुजी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसे करके तीनों लड़कों के बारे में कुछ कुछ बताने लगी। ये तो दिल्ली में ही है, और ये कहीं और है, और ये दक्षिण भारत में कहीं काम कर रहा है, और ये दुबई में है, और लड़की को भेजना चाहिए, ये वो, मतलब कुछ तो चल रहा था उसका। तो फिर फाइनली गुरुजी को बहुत प्रेशराइज किया उसने, तो एक लड़के के ऊपर गुरुजी ने उंगली रख दी और कहा कि इसके साथ में आप बात आगे बढ़ाइए, देखिए कैसा ठीक लग रहा है, तो फिर आगे प्रोग्रेस करिएगा। वो महिला और उसकी लड़की और उसके फैमिली निकल गए। उनके बाहर जाने के बाद में हम लोग बैठे हुए थे, अपने जो कुछ लोग ही थे हम लोग। तो गुरुजी ने एक स्टेटमेंट बोला, उसका आप मतलब मुझे समझाना आप लोग। Said by giving me a choice between three, she took away my choices. क्या हो सकता है इसका मतलब? मेरे को तीन अलग अलग लड़कों का फोटो दिखाकर मेरे हाथ से चॉइस को हटा लिया। बहुत टाइम लगा समझने में। ये मतलब ऐसा हो सकता है इसका, जैसा मैं, हाँ बताओ। कि उन तीन के अलावा भी कोई और हो सकता था। एग्जैक्टली exactly। आ रही है बात समझ में? अभिषेक क्या कह रहे हैं? अदर देन दीज थ्री, सोनिया जी इज ऑल्सो रेस्पॉन्डिंग, वंडरफुल। चौथा, पांचवा, 100वां था कोई दूसरा, जो कि कई गुना बेहतर था इससे। पर क्या कर दिया हमने गुरुजी को? तीन चॉइस देकर फनल में उतार दिया। उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं किया, उनकी फिजिकल प्रेजेंस को महसूस किया सिर्फ, उनके इनर मोस्ट प्रेजेंस को। तो कभी भी जब भी गुरुजी से मिलने का या बात करने का मौका मिलेगा ना फ्यूचर में, तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, तो 2 3 4 ऑप्शंस देने के बाद में ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा, कैनवस को खोलना पड़ेगा, कि इफ देर इज एनी अदर ऑप्शन विच यू थिंक इज बेटर देन दीज 1 2 3 4 ऑप्शंस, प्लीज टेल इट टू मी गुरुजी एंड आई विल डू इट। आ रही है बात समझ में? कि इसके बाहर भी और कोई आपके अभिप्राय हैं, आपके और कोई विचार हैं, तो आप उसके बारे में मुझे बताएं, और मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इस बात को जताना बहुत जरूरी है। अपना स्मॉल माइंड लगाकर एक हद तक ले जा सकते हैं, उसके बाद में बिगर माइंड के लिए, वो प्रेजेंस के लिए खुलना है। क्या है वो प्रेजेंस? अभी इसको एक और तरीके से समझाएंगे। हर जो भगवान का फोटो बना होता है, उसके पीछे एक गोल बनाते हैं, सर के पीछे कलाकार लोग, मूर्तिकार लोग भी बना देते हैं पीछे। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? आभा। हाँ, वो है, हर एक व्यक्ति का एक आभा रहता है, कितनी दूर तक हमारी पहुंच है, अगर उसको सरल शब्दों में कहें तो। वेयर इज इट टिल माई प्रेजेंस कैन रीच?